नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग और महाराष्ट्र चुनाव पर उठाए गए सवालों पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, सभी संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया है। भाजपा आईटी सेल को चुनाव आयोग की घोषणा से पहले ही चुनाव की तारीखों का पता चल जाता है। हम मामले पर नजर रख रहे हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर वे प्रभावित होंगे तो कोई न्याय नहीं होगा। तेजस्वी ने आगे कहा कि पिछले 2020 के चुनाव में हमने सरकार बनाई थी। चुनाव आयोग ने इसे सही ठहराने के लिए 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाम को मतगणना क्यों रोक दी गई? रात में इसे फिर से क्यों शुरू किया गया? जिन उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया गया था, उन्हें बाद में हारने वाला घोषित किया गया। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि मैंने उनका लेख पढ़ा है। उन्होंने जो पूछा है उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर पा रहा है। संजय राउत ने पूछा कि भाजपा जवाब क्यों दे रही है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल नहीं किया है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। देवेंद्र फडणवीस के कोई लेख लिखने का कोई मतलब नहीं है। कोई भी उनकी राय नहीं पढ़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग और महाराष्ट्र चुनाव पर उठाए गए सवालों पर एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को चुनाव में खारिज कर दिया। जनता को जवाब देने की बजाय राहुल गांधी चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में मरने वालों के लिए मुआवजे की रकम बढ़ाने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर किए गए अपने एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैंने चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए घोषित मुआवजे को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि सरकार को उम्मीद है कि जिन लोगों ने इस हादसे में अपने परिजनों को खोया है, उन्हें आर्थिक मुश्किलों के कारण कष्ट सहना नहीं पड़ेगा। बता दें कि इसी हफ्ते बुधवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से अधिक लोग घायल हुए थे। दरअसल 18 साल बाद आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी, जिसके बाद जश्न मनाने के लिए 1 लाख से भी अधिक फैंस स्टेडियम के बाहर जमा हुए थे। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में स्थित मद्रासी कैंप पर प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई पर विपक्षी आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका बचाव करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई है। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहां पर पिछले 50 साल से मद्रासी कैंप की बस्ती बनी हुई है। इस पर बुलडोजर चलाकर पूरी बस्ती खत्म कर दी। उन्होंने कार्ड दिखाते हुए कहा कि मोदी जी ने कार्ड दिया है कि जहां पर झुग्गी होगी वहीं पर मकान देंगे, तो यहीं पर इनको मकान दिया जाए। मद्रासी कैंप के जितने लोग हैं उनको यहीं पर मकान दिया जाए और जो तोड़ा गया है उसका मुआवजा दिया जाए। संजय सिंह ने कहा कि 21 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, उसमें मजबूती से इस मुद्दे को उठाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मद्रासी कॉलोनी की सच्चाई ये है कि वो बारापुल्ला नाला के तट पर बसी हुई है। कोर्ट ने लगभग 4 बार कहा है कि इन झुग्गियों को यहाँ से हटाना जरूरी है ताकि उस नाले तक मशीनें जा सके और सफाई हो पाए, नहीं तो साल 2023 की तरह ही दिल्ली में बाढ़ आने की आशंका बढ़ जाएगी। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगुएल उरिबे टर्बे पर बोगोटा में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने गोलियां चलाईं। बताया जा रहा है कि मिगुएल पर 3 गोलियां चलाई गई थी और उनके सिर में 2 गोलियां लगी हैं। 29 साल के मिगुएल उरिबे टर्बे शनिवार को बोगोटा में एक पार्क में लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने घटनास्थल से 15 साल के किशोर को गिरफ्तार किया है। फोन पर रिकॉर्ड किए गए फुटेज में देखा गया कि जिस वक्त वो भाषण दे रहे थे उन्हें गोली लगी। इसके बाद वहां अफरा तफरी की स्थिति बन गई। समाचार एजेंसी एएफपी ने पैरामेडिक्स के हवाले से कहा है कि मिगुएल को सिर में 2 और घुटने में 1 गोली लगी है। मिगुएल की पत्नी मारिया क्लाउडिया ने लोगों से उनके लिए दुआ करने की अपील की है। वहीं उनकी पार्टी सेंट्रो डेमोक्रेटिको ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि ये हमला एक राजनेता कोलंबिया के लोकतंत्र और आज़ादी के लिए एक बड़ा खतरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजल्स में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए नेशनल गार्ड्स के 2000 जवानों की तैनाती का आदेश दिया है।
बता दें कि ये प्रदर्शन अवैध प्रवासियों के खिलाफ की गई छापेमारी की कार्रवाई के खिलाफ हो रहे हैं। ट्रंप के बॉर्डर सलाहकार टॉम होमन ने शनिवार को फॉक्स न्यूज से कहा कि हम लॉस एंजल्स को और सुरक्षित बना रहे हैं। शनिवार को कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स के पैरामाउंट इलाके में लातीनी समुदाय के लोगों और अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी यानी ICE के अधिकारियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले चलाए और लाठियों का इस्तेमाल किया। ICE की कार्रवाई के दौरान इस हफ्ते अब तक 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 44 को सिर्फ शुक्रवार को पकड़ा गया। कैलिफोर्निया के गवर्नर केविन न्यूसम ने इस कार्रवाई को क्रूर बताया है। शनिवार को न्यूसम ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर लगभग 40 मिनट बात की, लेकिन इस बातचीत का कोई भी ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि इसके बाद ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा कि अगर कैलिफोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजल्स के मेयर अपना काम नहीं कर सकते तो संघीय सरकार हस्तक्षेप करेगी। उन्होंने लिखा कि अगर कैलिफोर्निया के गवर्नर केविन न्यूसम और लॉस एंजल्स के मेयर करेन पास अपना काम नहीं कर सकते तो संघीय सरकार हस्तक्षेप करेगी और दंगों और लुटेरों की समस्या को हल करेगी। ट्रंप प्रशासन द्वारा 2 अप्रैल को सभी देशों से होने वाले आयात पर लगाए गए 10% बेसलाइन टैरिफ का भविष्य अब भारत और अमेरिका व्यापार समझौते की शुरुआती रूपरेखा को तय करने वाली वार्ताओं का केंद्र बिंदु बन गया है। ABP की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़े जानकारों के अनुसार नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच चल रही बातचीत में यह मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया जा रहा है। वार्ता से जुड़े सूत्रों के अनुसार भारतीय वार्ताकारों ने अमेरिकी पक्ष से मांग की है कि न सिर्फ 10% बेसलाइन टैरिफ को हटाया जाए, बल्कि 9 जुलाई से प्रस्तावित 16% अतिरिक्त शुल्क को भी लागू न किया जाए। भारत का रुख साफ है कि अगर अमेरिका ये शुल्क नहीं हटाता है तो उसे भी अमेरिकी वस्तुओं पर समान रूप से जवाबी टैरिफ जारी रखने का अधिकार होगा। मैतेई संगठन के नेता अरम्बाई टेंगोल के पकड़े जाने की खबरों पर शनिवार देर रात को राज्य की राजधानी में हुए तीव्र विरोध प्रदर्शन के बाद मणिपुर की इम्फाल घाटी के 5 जिलों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और बिष्णुपुर जिले में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने नेता की रिहाई की मांग करते हुए क्वाकेथेल और उरीपोक में सड़क के बीचों बीच टायर और पुराने फर्नीचर जलाए। रविवार सुबह भी स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। मणिपुर सरकार ने शनिवार रात 11:45 से 5 दिनों के लिए घाटी के 5 जिलों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में VSAT और VPN सहित इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया है। एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया, इन जिलों में इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग शामिल है। आयुक्त सह सचिव N अशोक कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विशेष रूप से इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता के जुनून को भड़काने के लिए छवियों, अभद्र भाषा और घृणास्पद वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकते हैं, जिसका राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी PNP ने शनिवार को कहा कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस द्वारा अप्रैल 2026 में चुनाव कराने की घोषणा से लोग निराश हैं। पार्टी ने जोर देकर कहा कि अप्रैल चुनाव कराने के लिए सही समय नहीं है। पार्टी ने इस साल दिसंबर तक चुनाव कराने की अपनी मांग दोहराई। BNP महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने पत्रकारों से कहा कि बांग्लादेश में अप्रैल किसी भी तरह से चुनाव कराने का सही समय नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.